नाथ मैया पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जाती तृणमत मोरी, सुन गिर जाती तृणमत मोरी, सुन गिर जाती तृणमत मोरी, सुन गिर जाती तृणमत मोरी। बाबा ने कहा मैया मैंने चोरी की। कब की, कैसे की, कहां की? आजकल जैसे भाइयों का नया नया विवाह हो और भाई लोग पत्नी से पहली बार मिले तो ये भाई लोग बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं। पत्नी से कहते तुमको पता तुम्हारे भाग्य खुल गए। पत्नी कहती ऐसा क्या है आप में जो हमारे भाग्य खुल गए? अरे वो जब झगड़ा हुआ था तो हम ही तो थे, हमने पकड़ लिया था, हम अकेले सब हाँ तमाशा देख रहे थे, हम अकेले वहां, हमें कहां बर्दाश्त होता है। और ऐसी लंबी लंबी फेंकेंगे कि पत्नी को लगे पति हमारे दारा सिंह के रिश्तेदार थे, और चाहे रोज पिट के घर आए हों, फेंकेंगे बड़ी लंबी लंबी। पर बाबा कह रहे मैंने एक बार चोरी की। मैया बोली क्यों की? तो बाबा ने कहा मैंने अकेले नहीं की, हम दो लोगों ने मिलके की। और कौन साथ में है? काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, 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 जाने नहीं को। हमने और काग भुसुंड ने मिलकर चोरी की। काहे की? अवध में राम जी के दर्शन की चोरी की। चोरी से दर्शन करने राम जी के हम दोनों गए तो शंकर जी मदारी बन गए और काग भुसुंड जी को बंदर बना लिया। भोजपुरी भाषा में बड़ा सुंदर गीत पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने लिखा है, एक दो पंक्तियां आपको सुना दें। लंबी पुछवा वाला बंदर कमाल कैले, लंबी पुछवा वाला बंदर कमाल कैले, कमाल कैले, धमाल कैले, कमाल कैले, धमाल कैले। लंबी पुछवा वाला बंदर कमाल कैले, लंबी पुछवा वाला बंदर कमाल कैले। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सुरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सुरतिया। बाल व्रत नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल व्रत नर नारी सब बेहाल सखिया। लंबी पुछवा वाला बंदर कमाल कैले, लंबी पुछवा वाला बंदर
दिखाया। सुबह से शाम हो गई, राम जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि राम जी तो प्रसूता गृह में हैं। तो बाबा ने कहा धंधा बदलो, गलत बयाना ले लिया। अब धंधा बदला गया, ज्योतिषी का भेष बाबा ने बनाया, हाथ देखने वाला धंधा बाबा ने शुरू किया। अब कभी ये दासी हाथ दिखाए, कभी वो दासी हाथ दिखाए। आजकल अगर कोई हाथ देखना सीख जाए तो उसकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है। हम लोग कहीं जाएं तो लोग सबसे पहले कहते, बोले महाराज जी हमारा हाथ देख दो, हमारा हाथ। अच्छा, ये हाथ देखने वाले ज्यादातर गिनती की 4 बातें बताते हैं। आप लोग चाहो तो ये 4 बातें हम आपको बता दें, फिर किसी पर हाथ दिखाने की जरूरत नहीं। बता दें आप लोगों को? अच्छा सुनो, नंबर 1, जब भी हाथ देखें तो थोड़ी देर हाथ को गहराई से देखते रहें, पलट करके। भले ही आपको कुछ ना आता हो, बस ऐसे थोड़ी देर करते रहो। सामने वाले को लगेगा कि कुछ गहराई से देख रहे हैं। फिर धीरे से आप कहो कि आप चिंता बहुत करते हो। सोई वो पैरों में गिर पड़ेगा, अरे महाराज जी 4 बरस से बहुत परेशान है। फिर वो धीरे से कहेगा कि तुम पैसा कमाते तो हो पर तुम्हारे घर में रुकता नहीं है। सोई पैरों में गिरेगा, महाराज 2 साल से तो इतने परेशान हैं, 1 रुपए कमाते हैं, 1.5 रुपए खर्च हो जाता है। नंबर 3, बचपन में एक बार तुम मरने से बचे थे। वो कहेंगी आपस में, हाँ देखो सही कह रहे हैं, एक बार छोटे से थे तब मरते मरते बचे थे। अच्छा, पहली बात क्या बताई थी? चिंता बहुत करते हो। अच्छा, ऐसा कोई संसार में है जो चिंता न करता हो? कोई पति पत्नी, पैसा, घर, दुकान, मकान, दुनिया चिंता में डूबी जा रही, वो अपनी लगाए कि तुम चिंता बहुत करते हो। नंबर 2 क्या बताया था? पैसा कमाते पर घर में रुकता। आज अगर पैसा रुकने के लिए बना होता तो वहीं रुक जाता जहां बना था। जब ये वहां नहीं रुका तो ये आपके घर में भी रुकने वाला। इसका काम नहीं चलना है। नंबर 3, बच्चे दिन भर बाथरूम में रपट रपट के गिरते हैं। ऐसा कौन है जो बचपन में न गिरा हो? तो मैं निवेदन कर रहा था, एक जगह में कथा करने जा रहा था, उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में। तो मैंने देखा एक बोर्ड लगा था और लिखा था कि यहाँ 501 रुपए में शनीचर उतारा जाता है। हम लोग रुक गए, हमने कहा देखो कैसे उतारा जाता है। एक व्यक्ति आए 4 पहिया की गाड़ी से, बोले इस साल धंधे में बड़ा नुकसान है, शनि का प्रकोप है। अच्छा ठीक है, 501 हाथ पे रखो। 501 रुपए हाथ पे रखे, थोड़ा सा झाड़ा फूंकी की और बोले ये 501 मेरे हाथ पे रख दो। रख दिए उसने। अब कहा अब अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ। क्यों? बोले उतर गया शनीचर। पैसे का ही शनीचर है, पैसा निकल गया तो शनीचर खत्म। और पैसा जितना जेब में रहेगा उतना ही शनीचर सवार होगा। हाँ, एक छोटा सा बालक आया, बोले हमारा भी शनि गड़बड़ है, 2 बार हाई स्कूल में फेल हो गए। महात्मा जी ने कहा सवेरे का समय है, तू 251 रुपए रख ले। उसने कहा साहब 1 रुपया नहीं हमारे पास है। तो महात्मा जी ने कहा तो फिर अपने घर जा, जब तुझ पे रुपया ही नहीं तो काहे का शनीचर, जिस पे होता है हम उतार देते हैं। तो जेब खाली हो तो आदमी शांत बैठेगा, और जेब में पैसा आएगा तो शनीचर उसके ऊपर सवार। फिर देखो पागलों की तरह भागेगा, कभी ये कभी वो। तो आज बाबा ज्योतिषी का भेष बनाए हैं। एक दासी ने कौशल्या मैया से कहा नगर में बहुत अच्छे ज्योतिषी आए हैं। मैया बोली राजभवन में ले आओ। तो दौड़कर दासी गई। चलो यति जी खुल गए, आज तुम्हारे भाग। राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। बाबा दौड़ कर आए। अब कभी ये दासी हाथ दिखाए, कभी वो दासी। बाबा बड़े परेशान। राम जी से कहा हम कल से परेशान हैं, हमें दर्शन नहीं दे सकते।
राम जी पलना में लेटे, जोर जोर से रोने लगे। भगवान बोले बाबा घबराओ मत, जीव एक बार मेरे दरवाजे पर आ जाए फिर मिलने की जिम्मेदारी मेरी बन जाती है। बाबा ने कहा कौशल्या तुम्हारे घर में एक छोटो सो लाला है, पलना में लेटो है और जोर जोर से रोए रहे हो। बाबा आपको कैसे पता? अरे हम तो त्रिकालदर्शी हैं, हमने देख लिया तुम्हारे बेटे के कंठ पे राहु ग्रह का प्रकोप है। मैया घबरा गई। कौशल्या मां ने कहा इतनी सिद्ध महात्मा, दासी से कहा ले आओ राम जी की नजर उतरवा दें। दासी गई तो पालने में भगवान रो रहे हैं। कह तो महात्मा जी सही रहे थे, राजा राम जी तो रो रहे हैं। अब लेकर आई और राम जी को बाबा के गोद में दे दिया। बाबा अब बताओ लाला के ग्रहा। बोले वैसे तो ठीक है पर पैर की एक रेखा गड़बड़ है, इसका पैर कभी घर में नहीं रुकेगा। उपाय एक है, अगर मेरे जैसा कोई सिद्ध महात्मा संत तुम्हारे बेटे का चरण 3 बार अपने माथे पे रगड़ दे तो रेखा सीधी हो जाएगी। मैया ने कहा आप जैसा साधु संत हम कहां ढूंढेंगी बाबा, जैसे तुम ही मेरे लाला का पैर अपने माथे पे रगड़ लो। बाबा ने कहा हम इसीलिए तो बैठे ही हैं। तो राम जी का चरण पकड़कर बाबा ने माथे पर रगड़ा। राम जी ने कहा ए बाबा अपना काम बना लिया, मेरी रेखा खराब कर दी, कह दिया कि घर में पैर नहीं रुकेगा। तो अगर हम घर में नहीं रुके तो हम रुकने आपको कैलाश पर्वत पर नहीं देंगे। क्या मतलब है? वो चौपाई स्मरण आ रही है। क्या? शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर जी ही हनुमान बन के बन बन में राम जी के साथ में रहे हैं।